हेलो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हो जिसमें आपका नेट प्रॉफिट ही आए, तो ये वीडियो आपकी स्टॉक मार्केट में किस्मत बदल सकती है। एक रिपोर्ट के हिसाब से हमारी इंडियन मार्केट में 96% लोग लॉस बुक करते हैं और सिर्फ 3 से 4% ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर आप भी 3 से 4% इन्वेस्टर्स की लिस्ट में आना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बट अगर आप किसी और लोगों के कहने से इन्वेस्टिंग करने में यकीन करते हो तो प्लीज़ ये वीडियो स्किप कर दें, क्योंकि आप अपना ब्रेन बिना यूज़ किए सक्सेसफुल हो जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस वीडियो को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला फैक्ट्स के बारे में और दूसरा स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने की टिप्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। फैक्ट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आती। इसके लिए आपको मार्केट की समझ, पेशेंस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज BSE पर हैं। BSE पर 5500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, जबकि NSE पर सिर्फ 1600 कंपनीज हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3.7% लोग ही इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि चाइना में 12.7% और USA में 55% लोग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब कि इंडिया में अभी भी मार्केट ग्रो करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है दोस्तों। वैसे एक फ़न फैक्ट, इंडियन स्टॉक मार्केट पर सचिन तेंदुलकर का भी असर पड़ता था। एक स्टडी ने बताया कि जब सचिन आउट हो जाता था तो निफ्टी इंडेक्स एवरेज से 0.231% नीचे गिर जाता था। सचिन के आउट होने से स्टॉक मार्केट का लॉस 20% ज़्यादा हो जाता था। वैसे आप और भी इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं जो कि मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि मार्केट सेंटिमेंट्स, ग्लोबल इवेंट्स, कॉरपोरेट अर्निंग्स, गवर्नमेंट के फिस्कल पॉलिसीज, RBI की मॉनेटरी पॉलिसीज, इन सब पर भी नज़र रखी जा सकती है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको कुछ सक्सेसफुल इन्वेस्टर से भी सीखना चाहिए, जैसे कि राधा कृष्ण दमानी, राकेश झुंझुनवाला, रमेश दमानी, रामदेव अग्रवाल और भी बहुत सारे हैं। ये अपनी स्ट्रेटजीज और इनसाइट से मार्केट को बीट भी कर चुके हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको रूल 72 भी जानना चाहिए दोस्तों, जो आपको बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितने साल में डबल होगा। अगर आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक मिल गया या ढूंढना आ गया तो आप स्टॉक मार्केट में खूब पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि फ्री में एडवाइस अगर पैसे कमाने की हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और आप जानते हो कि ऐसी वीडियोस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दें और अपने स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस के बारे में हमें भी बताएं, क्योंकि अगर आप अपना स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो ही फ्यूचर के अच्छे डिसीजंस ले सकोगे। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि फ्यूचर स्टॉक मार्केट के बारे में पहले ही जान लें। बाय द वे, अगर आप टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करें। तो वापस अपनी इस वीडियो पर लौटें। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ टिप्स की। नंबर 1, अपने ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसको फॉलो करें। ट्रेडिंग प्लान में आपको एंट्री, एग्जिट और मनी मैनेजमेंट के रूल्स लिखने हैं। आप अपने ट्रेडिंग आइडिया को हिस्टोरिकल डाटा से टेस्ट करके देख सकते हैं कि वो कितना वायबल है। अगर बैक टेस्टिंग में अच्छा रिजल्ट आता है तो आप उसको रियल ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग प्लान से बाहर के ट्रेड्स ना लें, चाहे वो विनर्स हों या लूजर्स हों। अपने ट्रेडिंग प्लान पर स्ट्रिक्ट रहें दोस्तों। नंबर 2, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें, ना कि हॉबी या जॉब की तरह। अगर आप ट्रेडिंग को हॉबी की तरह देखेंगे तो आपको लर्निंग में कमिटमेंट नहीं मिलेगी। अगर आप ट्रेडिंग को जॉब की तरह देखेंगे तो आपको रेगुलर पे चेक का एक्सपेक्टेशन होगा, जो कि ट्रेडिंग में नहीं होता। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और इसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, स्ट्रेस और रिस्क होते हैं। आपको अपने बिजनेस के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए रिसर्च और स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ेंगी। नंबर 3, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज उठाएं। ट्रेडिंग एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। स्टॉक मार्केट में सारे ट्रेडर्स अवेलेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं,
चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स आपको मार्केट को व्यू और एनालाइज करने के लिए इनफिनाइट वैरायटी देते हैं। बैक टेस्टिंग से आप गलतियां करने से बच सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और नए प्रोडक्ट्स से अपडेट रहें। फॉर एग्जांपल ChatGPT का यूज़ करना, ट्रेडिंग व्यू या Screener.in जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना। नंबर 4, अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। ट्रेडिंग कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी लूजिंग ट्रेड ना करें। इसका मतलब ये है कि आप अपनी कैपिटल को अननेसेसरी रिस्क से बचाएं और लॉसेस को मिनिमाइज़ करें। फॉर एग्जांपल आपको स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टारगेट एक रेशो में रखना चाहिए। पॉपुलर रेशो 1:3 है, जिसमें 1 मतलब लॉस और 3 मतलब प्रॉफिट। नंबर 5, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखें और यूज़ करें। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को पकड़ते हैं और उनसे प्रॉफिट बनाते हैं। आप मूविंग एवरेज बैंड इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं और इससे आप अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। नंबर 6, ऑप्शंस ट्रेडिंग में सेलर माइंडसेट अडॉप्ट करें। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शंस बायर ज़्यादातर पैसे खोते हैं क्योंकि उनके ऑप्शंस एक्सपायरी पे वर्थलेस हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ ऑप्शंस सेलर कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं क्योंकि उनके ऑप्शंस प्रीमियम कलेक्ट करते हैं और टाइम डिके उनके फेवर में होता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको अपना फाउंडेशनल पोर्टफोलियो बनाना है जो कि आपका इनकम सोर्स बनेगा। इसमें आप पॉपुलर स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं जैसे कि डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस एक्शन। नंबर 7, फंडामेंटल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करें। फंडामेंटल एनालिसिस से आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स देते हैं। आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से स्टॉक्स चूज़ करने चाहिए और अपने रिस्क पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कार या बाइक की नॉलेज रखना अच्छा लगता है तो आपको ऑटो सेक्टर में बेस्ट शेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। बेस्ट स्टॉक्स को आप तभी सिलेक्ट कर सकेंगे अगर आपको Screener.in जैसे वेबसाइट पर फिल्टर करना आता हो। नंबर 8, हाई वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेड लें। आप टेक्निकल एनालिसिस टूल्स जैसे कि फिबोनाची फैंस, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी या मूविंग एवरेजेस का यूज़ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहचान सकते हैं और उसके हिसाब से बाय और सेल सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हो और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।